एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश। आपको बता दें, एक्शन प्लान बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। चार धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन के लिए RFID पर विचार विमर्श के बाद बनेगा एक्शन प्लान। सुगम और सुरक्षित यात्रा करने पर फोकस, व्यवस्थाओं को बेहतर करने पर सरकार का फोकस। ये बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक्शन प्लान तैयार करने को लेकर निर्देश दिए हैं। और लगातार जो हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सोनू, बात किया है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीर्थ यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए अधिकारियों को एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आखिर क्या कुछ एक्शन प्लान के तहत चाह रहे हैं मुख्यमंत्री और क्या कुछ एक्शन प्लान होना चाहिए? देखिए, जो चारधाम यात्रा है, बड़ी तादाद में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ अपने परिजनों के साथ जो है वो यहाँ चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे में जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार ये प्रयास करती है कि सभी यात्रियों की यात्रा कैसे सुगम यात्रा हो सकती है, किस तरह से पूरी तरह सुरक्षित यात्रा हो सकती है। अगर आजकल की ही हम बात कर लें तो जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिस तरह से यात्रा मार्गों पर भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं, और जिस तरह से जब यात्रा शुरू हुई थी उस वक्त यात्रा की व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आई थी, तो सरकार अब लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कवायद में जुटी हुई है। और कैसे इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार हो सकता है, चाहे वो चारों धामों की। सोनू, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। और तो सोनू, अगर बात किया जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, दिशा निर्देश देंगे मुख्यमंत्री, ये RFID पर ये क्या है, इस पर विचार करने की बात कही जा रही है, आखिर ये क्या कुछ है? देखिए, ये जो रोहतक स्थान है, वहाँ के स्टूडेंट ने ये एक्शन, इसमें एक रिपोर्ट तैयार की है, स्टडी रिपोर्ट इसको हम कह सकते हैं। और इसमें जो ये है RFID, इसमें क्या है कि पहचान के साथ साथ स्वचालित ये एक तरीका है, मतलब इसमें पहचान भी की जा सकेगी और स्वयं से ये व्यवस्था चल सकेगी। इसमें जो गैर संपर्क वाले जो वायरलेस रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, उसका इसमें उपयोग होता है। और इसके उपयोग के साथ साथ इसमें जो सूचना है वो रेड, एक तरीके से हम कहें कि ये रेड टैग है, और उसके हिसाब से स्मार्ट लेवल डिजिटल के रूप में इसको एम्बेड किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें डाटा ट्रांसमिशन है, उस डाटा ट्रांसमिशन से इसमें जो है रीडर हो सकेगा, और इसकी चल वस्तु की जो बीच की इसमें व्यवस्था है वो हो सकेगी। तो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी के आधार पर अब सरकार विचार विमर्श कर रही है, और इस टेक्नोलॉजी के आधार पर सरकार विचार विमर्श करे, तो इसी का स्टडी करने के बाद अधिकारी इसमें एक्शन प्लान बनाएंगे। और जो एक्शन प्लान बनेगा उसमें कई पहलुओं को साझा किया गया है, सुझाव भी दिए गए हैं, जिसमें जो PPP मोड पे चारधाम यात्रा मार्गों पर जो स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, पार्किंग की व्यवस्था को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, यात्रा से संबंधित जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, और खास तौर पर जो यात्रा वाले स्थान है, जो धामों के कैंपस हैं, इन परिसर में जो इन धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसकी आंकलन कैसे किया जा सकता है, और रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है इसका सरलीकरण कैसे किया जा सकता है, उसी के लिहाज से इस व्यवस्था को डेवलप किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कोशिश है, सरकार समय समय पर फैसले लेती रही है, और अब सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है। अधिकारी इसकी स्टडी करेंगे, रोहतक की जो रिपोर्ट है संस्थान की, और इस रिपोर्ट के बाद इस फ्रिक्वेंसी और सिग्नल के माध्यम से किस तरह का जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और किस तरह के फायदे जो हैं इस पर आने वाले समय में होंगे। क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर कपिल अक्सर यहाँ पर सियासत होती रहती है, और हाल ही की अगर हम बात करें तो केदारनाथ धाम के नाम को लेकर के दिल्ली में जिस तरह से मंदिर बनाया जा रहा था, और जिस तरह से सरकार के मुखिया ने हस्तक्षेप किया, और उसके बाद
जो तीर्थ पुरोहित हैं केदारनाथ धाम सहित अन्य धामों पे उन्होंने विरोध किया था। हालांकि अब मुख्यमंत्री ने जब इसमें हस्तक्षेप किया तो जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके विरोध के स्वर जो है वो शांत हो गए हैं और इस पर सियासत ये हो रही है कि कांग्रेस ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में केदारनाथ बचाओ नाम से कांग्रेस एक यात्रा का संचालन करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सियासत होती है चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर के, सरकार की हमेशा ये कोशिश रहती है कि समय समय पर जहां जिस चीज की आवश्यकता महसूस होती है उसमें बदलाव कर लिया जाए और यात्रियों की सुरक्षा कैसे हो सकती है, कैसे सुरक्षित और सुगम यात्रा हो सकती है, इस पर फोकस किया जाए। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।